हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में समझेंगे क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर 10th जो कि सर्कल के बारे में है, उनका एक्सरसाइज 10.2 का 9 नंबर क्वेश्चन। ये देख पा रहे हो, ये 10.2 एक्सरसाइज है और उसका 9 नंबर क्वेश्चन, जहाँ की यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। और 9 नंबर क्वेश्चन के लिए ये फिगर है, तो हमको ये 9 नंबर क्वेश्चन को समझना है, सॉल्यूशन कैसे करना है। ओके, तो ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये इन फिगर 10.13, ये फिगर देख पा रहे हो 10.13, उसमें एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स वाई एंड ये एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टांजेंट टू ए सर्कल। ये दोनों आपका टांजेंट है और वो दोनों पैरेलल है दूसरे से। ओके, पैरेलल टांजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। सर्कल कौन है, मैं उनका सेंटर ओ। एंड अनदर टांजेंट ए बी, अनदर टांजेंट देख पा रहे हो ए बी, और सर्कल में किसको सी पॉइंट में ज्वाइन किया है, कांटेक्ट किया है ए बी विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, एंड एक्स वाई को ए पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, ये आपका 90 डिग्री है। ये बीच का ए ओ बी, ये एंगल आपका 90 डिग्री हमको प्रूव करना है। पहले चीज क्वेश्चन को समझो। एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर ओ है और इसका दो टैंजेंट, पैरेलल टैंजेंट कौन कौन है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये दो पैरेलल टैंजेंट। और इसका अलावा और एक टैंजेंट दिया है जो कि दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट किया है, एक्स वाई को ए पॉइंट में और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट में। ओके, तो वहां पे जो सेंटर के साथ ये बी पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद ए और ए को ओ के साथ ज्वाइन करने के बाद जो एंगल क्रिएट होता है, मतलब ए ओ बी, ये आपका 90 डिग्री है करके हम प्रूव करेंगे। ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, चलिए मैं कैसे नोट किया हूं उसके बारे में समझाता हूं। ये 9 नंबर का फिगर जो कि क्वेश्चन में जो था मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अभी हमको जाना है। देखिए बच्चों, हमको मैं एक समझा देता हूँ, एक रफ टेस्ट आपको समझा देता हूँ। देखिए हमको क्या करना है, इतना सारे चीज हमको दे दिया। ये आपका ये पैरेलल जो कि मैं अभी बताया। अभी हमको कैसे हमको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है ये हमारा 90 डिग्री है। टू प्रूफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू प्रूफ क्या करना है। ओके ना, एंगल ए ओ सी, ए ओ बी आपका 90 डिग्री, ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री ये प्रूव करने के लिए हमको कौन सा स्टेप में जाना पड़ेगा, आप पीछे से थोड़ा देखिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं जस्ट बता रहा हूं कि आपका दिमाग कैसे खोलेगा। तो यहाँ पे देखिए ए ओ सी। ओके, ये आपका क्या है कि ट्रिंगल टाइप का दिख रहा है आपको। ओके, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो हम ये दो एंगल को, ये आप दो एंगल देख पा रहे हो, ये दो एंगल को हम 90 डिग्री प्रूव कर देंगे कि ये और ये दोनों मिला के 90 डिग्री है। तो ये ट्रिंगल का तीनों एंगल का मिला के 180 है। तो ये 180 से 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमको कैसे प्रूव करना है कि ये दोनों 90 डिग्री होगा। और एक चीज दिखा रहा हूं, मैं पीछे से जा रहा हूं। ओके, तो ये प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये दोनों को 90 लाना पड़ेगा। तो ये दोनों 90 कैसे आएगा, आप यहाँ पे क्या दिया गया है, ये लाइन मतलब एक्स वाई टांजेंट और एक्स डैश वाई डैश टांजेंट दोनों पैरेलल है और ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है। समझ पा रहे हो। तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, आप देख पा रहे हो, ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है और ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये दोनों मिला के कितना होगा, अब बताओ। आप अब प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, कोई भी पैरेलल लाइन, ओके, उसमें एक इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगा। तो आपका ये दोनों एंगल आपका कितना होगा, आपका क्या वन साइड में रहता है इंटरनल एंगल, द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल ऑन वन साइड आर 180 डिग्री। ये आपको मैं बताऊंगा कैसे, नोट में लिखा हूं, सारी चीज लिखा हूं,
जस्ट मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर कैसे लिखना है, लिखने का तरीका कैसा है वो बता रहा हूँ। बच्चों समझ पा रहे हो? ध्यान से सुनिए, इसीलिए मैंने सिंगल सिंगल वीडियो बनाया ताकि आपको बोरिंग नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो? यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल को हमको पता है 180, तो 180 हमको क्या करना है, ये दोनों को मिलाकर हमको 90 करना है। इट मीन्स ये एंगल ये देख पा रहे हो, ये छोटा एंगल आपका PAO, दिस एंगल और दिस एंगल को दोनों को सेम करवा देंगे, और ये दोनों एंगल को हम प्रूव कर देंगे कि दोनों दोनों सेम है। तो इसका आधा और इसका आधा 90 हो गया, मतलब 180 का आधा 90 हो गया। समझ गए? तो ये और ये एंगल, मतलब ये दोनों एंगल को हमको प्रूव करना है, दोनों एंगल्स इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, ताकि उसका आधा आधा ले लेंगे, 180 का आधा 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा तो ये 90 मिल गया, और हमारे ट्रिंगल में क्या, सम ऑफ 3 एंगल 180, तो ये दोनों मिला के 90, कितना है हमको पता नहीं, ये कितना है पता नहीं, लेकिन दोनों मिला के 90, तो 90 से 180 माइनस कर दो तो 90 मिल गया। हमको प्रूव करना है 90 डिग्री। ओके, समझ गए? अभी लिखने का तरीका, चलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अभी क्या हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको ज्वाइन करना है। अभी O से O पॉइंट से C पॉइंट, या B से O को ज्वाइन करो और A से O को ज्वाइन करो, ये लिखना है। अभी इन ट्रिंगल, पहले हमको फर्स्ट स्टेप में हमारे ये जो एंगल क्रिएट हुआ है, ये एंगल, इसको हम क्यों ज्वाइन किए ना, दो ट्रिंगल क्रिएट करने के लिए। अब ये ज्वाइन नहीं करोगे तो ट्रिंगल क्रिएट नहीं हो पाएगा। ये देखिए, ये पॉइंट ये ज्वाइन किया मैंने, तो यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे दो ट्रिंगल फॉर्म हो रहा है। पहला स्टेप हमारा, ये दोनों को इक्वल करेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों एंगल को इक्वल करेंगे। फिर हम बोलेंगे कि ये दोनों मिला के 180, तो ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो आधा आधा होगा, तो ये और ये आपका दोनों मिला के 90 होगा। ओके, पहला स्टेप में हमको ये एंगल और ये एंगल हमको इक्वल करना है। ओके, चलिए कैसे इक्वल है हम प्रूव करते हैं। अभी हम लिख दिए, तो लेट अस जॉइन पॉइंट O to C ज्वाइन कर लिए, और A से सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए और B को O के साथ सेंटर में ज्वाइन कर दीजिए। ये फिगर में दिया गया है, सिर्फ हमको ये फिगर में दिया नहीं था, इसलिए आप लिखो जॉइंट, ऐसे भी फिगर में दिया गया है। ओके, ज्वाइन कर लिए। अभी आपका यहाँ पे दो ट्रिंगल, बच्चों ध्यान देके सुनो, बहुत इजी है, समझ लो। अभी ट्रिंगल, ये ट्रिंगल और ये ट्रिंगल, दो ट्रिंगल को हम लेते हैं। ट्रिंगल OPA, इट मीन्स ये ट्रिंगल, और ट्रिंगल OCA, ये ट्रिंगल। ओके, OPA मैं बार बार बता रहा हूं, और OCA, ये ट्रिंगल में आप देखिए ये साइड सेम है। व्हाई? क्यों ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है कि एक सर्कल का दो रेडियस है, सेम रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, एक ही सर्कल का। कोई भी एक सर्कल का, आप एक सर्कल का जितना भी रेडियस ड्रॉ होगा सब इक्वल है। ओके, चलिए, तो AP, यहाँ पे देखिए ट्रिंगल में क्या है, AP इक्वल AC, पहले AP इक्वल AC, ये दोनों सेम है। क्यों सेम है बच्चों, आप खुद बोलो। अरे बच्चों, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहाँ से AP एक टैंजेंट है और AC एक टैंजेंट है। ओके, ये दोनों टैंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करेगा एक सर्कल के ऊपर, तो वो इक्वल होगा। थ्योरम, अरे यार बच्चों, आपको इतना ध्यान नहीं है कि 10.2 थ्योरम के हिसाब से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो AP इक्वल AC, टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। ओके, मैं शॉर्ट में लिख दिया। तो नेक्स्ट AO और AO बार बार लिख रहा हूं, क्योंकि ये दोनों ट्रिंगल में ये आपका कॉमन साइड है। AO कॉमन साइड लिखा हूं। उसके बाद OP और OC आपका रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, इसके लिए आपका ये और ये साइड सेम है, तो तीनों साइड सेम हो गया। ओके, तो SSS कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से दोनों ट्रिंगल क्या हो जाएगा ना, ट्रिंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल का क्या होता है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ऑल आर इक्वल। इसके लिए देन हमारा क्या मिल जाएगा, सो क्या अपना एंगल क्या है, OAP और एंगल OAC आपका इक्वल हो गया, बाय सिटी रूल के हिसाब से ये इक्वल हो गया। ओके, अब भी हमारा यहाँ पे
और एक चीज मैंने लिखा हूं, क्यों लिखा हूं मैं बताता हूं। PAC, ये टोटल PAC इक्वल टू CAO किया। ये क्यों लिखा हूं यहाँ पे, तो ये बाइसेप्सिटी ये हो गया। अब ये दोनों सेम है, तो सेम है तो किसी का भी मैं दोगुना कर सकता हूँ। ये एंगल आपका PAC एंगल जो है, ये दोनों 2CAO क्यों किया? ओके, क्योंकि ये दोनों को 90 करने के लिए यहाँ पे आप इक्वेशन 1 लिख दीजिए। ओके, ये और ये एंगल और 2CA लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों? फिर भी आपको डाउट है तो पूछो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखो कि सर मेरे को ये पॉइंट में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं दोबारा आपके लिए भी वीडियो बना दूंगा। ओके, चलिए, ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। सिमिलरली हम ये दोनों एंगल को सेम कर सकते हैं, और ये बड़ा एंगल को CBQ एंगल को हम 2 इंटू CBA कर सकते हैं। इसका 2 गुना लिख सकते हैं, और इसका 2 गुना हम लिखें तो लिख सकते हो कि नहीं? सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल, सेम प्रोसीजर में ये ट्रिंगल और ये ट्रिंगल लेके यहाँ पे 2 ट्रिंगल फॉर्म हो रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 ट्रिंगल फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली ये दोनों को लेके कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से, SSS रूल के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और ये एंगल इक्वल है, तो आपका एंगल CBQ आपका 2 गुना हो जाएगा ये एंगल का, और उसको इक्वेशन 2 लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये क्वेश्चन में हमारा दिया गया है ये दोनों पैरेलल है करके। ओके, कौन सा? ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल रहेगा तो ये एक इंटरसेक्ट है, ये भी एक टैंजेंट है और ये भी इंटरसेक्ट है। तो ये इंटरसेक्ट है, तो ये जो दोनों साइड ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल वन साइड में है, इंटीरियर एंगल वन साइड में है। हमको पता है इंटीरियर एंगल का वन साइड का जो एंगल क्रिएट करता है दोनों मिला के 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे वही सेम चीज मैंने लिखा है बच्चों। यहाँ पे लिखा है क्या? Since XY parallel X dash Y dash, so एंगल PAC, आप देख पा रहे एंगल PAC या PAB जो भी लिख सकते हो, ये एंगल और आपका QBC ये एंगल दोनों मिला के 180 डिग्री। क्यों ना? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन द सेम साइड इज 180 डिग्री। यहाँ पे साइड में लिखना है आपको, क्यों ये सेम है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे PAC को मैंने इक्वेशन 1 और 2 में देखो मैं क्या लिखा था, PAC में लिखा था 2CAO 2 गुना, क्योंकि हमको वो दोनों 90 डिग्री करना है इसलिए मैंने इसे लिखा। तो यहाँ पे PAC के जगह में आप ये लिखवा दो, और एंगल QCB के जगह में जो कि इक्वेशन 2 में मिला था उसको आप लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया ना, एंगल CAO एंगल C, हाँ यहाँ पे 2 हो गया, 2 180, तो सिंगल लेंगे तो क्या आ जाएगा ना, 280 डिवाइडेड बाय 2 90 डिग्री आ जाएगा। मैं यहाँ पे 2 एंगल, ये 2 एंगल लिखा है, एक एंगल लिया तो इसका आधा आ जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप नहीं लिखा मैंने, 180 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 90, तो 90 आ गया, और इक्वेशन 3 आप ये लिखवा दो। तो ये हो गया कौन सा, मैं ये दोनों मिला के मैं जो बता रहा था, ये दोनों मिला के ये एंगल और ये एंगल आपका ये दोनों मिला के 90 हो गया। अभी हम ट्रिंगल के ऊपर जाएंगे। ओके, यहाँ पे ट्रिंगल के ऊपर जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए हम अभी ट्रिंगल के ऊपर जाएंगे। ट्रिंगल में क्या लिखा है देखो ना, फिर अगेन लिखने का, अगेन इन ट्रिंगल AOB ये एंगल में ये तीनों एंगल मिला के 180, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल आर 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हमको मिल गया 90, तो ये आपका कितना है तो मिल जाएगा। ऐसे देखो कैसे लिखा हूं ना, एंगल इन ट्रिंगल AOB एंगल CAO प्लस CBO प्लस AOB 180, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। ओके, ये 180 डिग्री है, तो हमको ये पता है ये दोनों का एंगल देखो इक्वेशन 3 से हमको क्या मिला है ना, ये दोनों मिला के 90 डिग्री, इसके जगह में 90 डिग्री डाल दो, या उसको एक ब्रैकेट देके भी आप 90 डिग्री एक स्टेप और लिख सकते हो। ये दोनों को ब्रैकेट देके लिखो और ब्रैकेट को खोलने के बाद इसको 90 डिग्री डाल दो, ये भी चलेगा। तो और ये एंगल हमको पता नहीं 180 कर दिए, तो एंगल को ये साइड कर दो, ये 90 डिग्री वो साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एंगल AOB 90 डिग्री, जो कि हमको प्रूव करने के लिए वाला, प्रूव करने के लिए क्या बोला था, एंगल AOB 90 डिग्री करना है। ओके बच्चों,
मैं होप करता हूँ ये आप अच्छा से समझ गए होंगे, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और आप लोग का दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। और जो बच्चे नए हैं प्लस प्लस आप जो मेरे चैनल में नया विजिट कर रहे हो या नया देख पा रहे हो, तो मेरा ये वीडियो को या मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। और ये सिर्फ एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो ही ये चैनल में जाता है। ओके, बाय, जय हिंद।